क्या आप ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन लॉ के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण पहलुओं से परिचित हैं? हालांकि ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंसी वीजा के लिए एक लोकप्रिय जगह है, हाल ही के एक मामले ने सिस्टम में खामियों को उजागर किया है। 10 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने अपने देशों के बीच सिक्योरिटी और इकोनॉमिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया दशकों से भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय जगह रही है, क्योंकि उनमें से कई पढ़ाई करने, काम करने या अपने परिवारों से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वे सभी पढ़ाई की फीस टैक्स देकर या टूरिज्म पर खर्च करके ऑस्ट्रेलियाई इकोनॉमी में योगदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने परमानेंट रेजिडेंसी वीजा के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। कई स्किल्ड वर्कर्स ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली रहने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास क्रिटिकल स्किल्स हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया में कमी है। हालांकि हाल ही के एक मामले ने माइग्रेशन के कानूनों के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है। अनीश और कृष्णा दोनों रिस्पेक्टिवली टेलीकम्युनिकेशंस और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले माइग्रेंट्स हैं, जो अपने 2 बच्चों के साथ कई सालों से पर्थ में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिनमें से एक को डाउन सिंड्रोम के कारण हल्की डिसेबिलिटी है। ऑस्ट्रेलिया को अपना घर मानने के बावजूद उनके परमानेंट रेजिडेंसी वीजा को हाल ही में इस चिंता के कारण अस्वीकार कर दिया गया था कि माता पिता दोनों वीजा के लिए क्वालिफाई होने और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट द्वारा नॉमिनेट होने के बावजूद उनके बच्चे की मेडिकल कॉस्ट्स ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पर बोझ डाल देगी। जबकि भारत में मीडिया कवरेज दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है, तो इस तरह के ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक फेलो इंडियन इमिग्रेंट के रूप में लेखक का मानना है कि यह मुद्दा एक प्रोफेशनल और टैक्स पेयर होने के बावजूद विकलांग सदस्यों वाले परिवारों के अनुचित व्यवहार को उजागर करता है। वो तो शुक्र है एक्टिविस्ट सुरेश राजन के हस्तक्षेप का, जिन्होंने गणना की के अगले 10 सालों में परमानेंट रेजिडेंसी दिए परिवार के टैक्सेस सरकार को मेडिकल कॉस्ट्स की भरपाई करेंगे। हालांकि लेखक ने रेकमेंड किया है कि सरकार डिसेबल्ड मेंबर्स वाले परिवारों के लिए अपनी टैक्स पॉलिसीज को रिव्यू करे और सभी के लिए एक बेहतर रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉस्ट्स के खिलाफ उन टैक्सेस को ऑफसेट करे। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन कानूनों के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डालती है। अपनी इकोनॉमी के निर्माण में मदद करने के लिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स का स्वागत करने के बावजूद सरकार लोगों और उनके परिवारों के ह्यूमन राइट्स की अवहेलना कर रही है। परमानेंट रेजिडेंसी वीजा पाने की प्रोसेस न केवल बोझिल है, बल्कि महंगी और इमोशनली थकाने वाली भी है। अफेक्टेड लोगों में एक सामान्य सूत्र उनकी इंडियन हेरिटेज, क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में रोजगार और डिसेबिलिटी परिवार का सदस्य होना है। यह निराशाजनक है कि इकोनॉमी में उनके परिवार द्वारा किए गए योगदान के बावजूद सरकार विकलांग बच्चे को टैक्स पेयर्स पर बोझ के रूप में लेबल करती है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल की बैठक ने इकोनॉमिक और कल्चरल संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ह्यूमन राइट्स के महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी की। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन कानूनों की भेदभावपूर्ण और शोषणकारी नेचर को संबोधित करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ संबंध रखने वाले लोगों को प्रभावित करता है। जबकि मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिर हमलों के बारे में चिंता जताई, परंतु उन्होंने इमिग्रेशन के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। इन भेदभावपूर्ण कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सुधार के लिए जोर देना जरूरी है, खासकर जब दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के भेदभावपूर्ण माइग्रेशन एक्ट पर कार्रवाई की मांग करने के लिए इंडियन मिनिस्ट्री से आग्रह करना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।